नमस्कार, मैं विकास शर्मा फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं भारत के और अदर कंट्रीज़ के सभी किसानों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे चैनल को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, लाइक दिए हैं, व्यूज़ दिए हैं और सब्सक्राइब भी करे हैं। मेरे किसान भाई, जब भी आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है। उसी मनोबल के कारण मैं आपके लिए कृषि संबंधी वीडियो बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। ये लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं भी एक किसान हूँ आपकी तरह। तो मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपको खरपतवार के बारे के अंदर नॉलेज देने वाला हूँ। खरपतवार के बारे में बताने वाला हूँ कि किसान ज़्यादातर खरपतवार से दुखी है और किसानों को कई लोग भ्रमित भी कर रहे हैं। कहते हैं कि जैविक खेती करने से खरपतवार नहीं उगता है, वेस्ट डिकम्पोजर 2-4 साल का आप काम में ले लो, खरपतवार नहीं उगेगा। मेरे किसान भाइयों, ये सब अनसुनी का होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मौसमी खरपतवार तो अवश्य उगेगा। खरपतवार का कोई इलाज नहीं है। ये ज़रूर है कि जैविक खेती करने से आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, अच्छी रहेगी, ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, उर्वरकता शक्ति बढ़ेगी। परंतु जैविक खेती से खरपतवार का कोई ताल्लुक नहीं है। खरपतवार तो उगेगा ही। अगर ये मान के चलिए कि खरपतवार नहीं उगेगा तो आपकी जो फसल है वो भी कमज़ोर रहेगी या वो भी नहीं उगेगी। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपकी कोई भी फसल हो, उस फसल के अंदर आप रासायनिक जो खरपतवार नष्ट करने का जो दवा आती है वो आप फसल के अंदर देख के देखना। खरपतवार तो जल जाएगा, खरपतवार हट जाएगा, जल जाएगा, परंतु वो फसल आपकी कमज़ोर रह जाएगी। और दूसरी तरफ आप उसी वही फसल ले लेना, दूसरी तरफ भी उसमें आप वो कचरे की खरपतवार की दवा मत देना। उसमें आप फ़र्क देखना, दोनों फसलों के अंदर आप फ़र्क देखना कि जिस खेत के अंदर आपने खरपतवार की दवा दी है उसकी गुणवत्ता फसल की कमज़ोर रहेगी, और जिस खेत के अंदर आपने खरपतवार की दवा नहीं दी है उस खेत की गुणवत्ता बहुत अच्छी रहेगी। तो मेरे किसान भाइयों, खरपतवार को नष्ट करने का एक ही तरीका है और इसके अलावा कोई ही दूसरा विकल्प नहीं है। मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पिताजी भी किसान थे, मेरे दादाजी भी किसान थे, और उसी तजुर्बा से, उसी नॉलेज के कारण मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि खरपतवार नहीं उगने का कारण क्या हो सकता है। आप खरपतवार से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो ये जो मैं मार्ग अपनाया हूँ उसी मार्ग पे आप चलो। खरपतवार उगेगा परंतु कम उगेगा। तो ये मैंने नवंबर महीने के अंदर मैंने ये मेरी ज़मीन थी, इस पे मैं मिर्ची लगाऊंगा। अब मिर्ची लगाऊंगा मैं इसके अंदर। तो मैंने पहले क्या किया, इसकी बुआई जुताई कर दी खेत की, और बुआई जुताई करने के बाद में मैंने इसमें पटवास भी दे दिया। पटवास देके और फव्वारे से इसकी सिंचाई करके मैंने इसको नवंबर के महीने के अंदर छोड़ दिया। 4 महीने तक, 3-4 महीने तक इस ज़मीन को मैंने छोड़ दिया। तो 3-4 महीने के अंदर हुआ क्या कि ये खरपतवार स्वयं उग गया। ये देख लीजिए आप, ये जो बथुआ है, मोक्त्या है, और भी कई प्रकार के जो खरपतवार है ये उग गए। जो ज़मीन में उगने चाहिए थे खरपतवार, वह खरपतवार इस ज़मीन के अंदर बड़े बड़े हो गए। अब जब ये आपकी ज़मीन के अंदर ये खरपतवार बड़े बड़े हो जाए, ये देख लीजिए आप, ये खरपतवार है, मोक्त्या है, बथुआ है, और भी कई प्रकार के खरपतवार है। तो मैंने वो जो ज़मीन 4 महीने सिंचाई करके मैंने छोड़ी थी, तो सिंचाई करने के बाद में, छोड़ने के बाद में, ये 4 महीने के अंदर ये खरपतवार था तो ये उग गया खेत के अंदर। अब मैं मिर्ची लगाऊंगा तो मैंने दोबारा से इसमें बाहर निकाल रहा हूँ, ट्रैक्टर से दोबारा से गुड़ाई कर रहा हूँ, इस खेत की जुताई कर रहा हूँ। इस जुताई के अंदर ये जो खरपतवार है ये जड़ से उखड़ जाएगा और ये दब जाएगा, दब के ये पूरा नष्ट हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर मैं बुआई जुताई करके और बेड लगाऊंगा। बेड के ऊपर मैं ट्रैक्टर से बेड डालूंगा।
बेड डाल के ड्रिप की पाइप बिछाऊंगा। पाइप बिछाने के बाद में मल्चिंग लगा के फिर मैं इसकी मिर्ची की चुवाई लगा दूंगा। दोबारा इस खेत के अंदर खरपतवार का बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा। तो खरपतवार की क्या खासियत है? खरपतवार एक बार ही उगता है, दोबारा खरपतवार उगेगा तो कारण क्या होगा कि या तो खरपतवार की जड़ें बाहर रह जाएगी, या आधा खरपतवार मिट्टी में दब गया, आधा बाहर हो गया, तो वो दोबारा फुटान कर लेगा। खरपतवार को बिल्कुल मैं इस ज़मीन के अंदर दोबारा से, मैं अभी तो मैं बा काट रहा हूँ, फिर इसके अंदर प्लाऊ काटूंगा, प्लाऊ काट के फिर दोबारा बाहर निकालूंगा, फिर वापस पटवास दूंगा, पटवास दे के फिर इसके अंदर वापस बाहर निकाल के इसमें बेड होते हैं मिट्टी के, वो लगाऊंगा। तो और उस बेड पे ड्रिप की पाइप बिछा के फिर मिर्ची की फसल लगा दूंगा। तो खरपतवार 1% भी नहीं इसके अंदर उगेगा। तो मेरे किसान भाई, जब भी आप कोई सब्जी की फसल करो तो उस सब्जी की फसल को आप कम से कम महीने 2 महीने उसकी बुआई जुताई करके और फुहारा चला के उसको छोड़ दिया करो। छोड़ने के बाद के अंदर उसी जमीन के अंदर जो भी खरपतवार का बीज रहेगा वो क्या है, उठान ले लेगा, उग जाएगा। उगने के बाद में आप दोबारा से प्लाव काट दो, हेरा काट दो, कुछ भी बुआई जो जुताई करके उसको खरपतवार को पूरा दबा दो जमीन के अंदर। तो वो एक तरह का हरा खाद का काम भी करेगा खरपतवार, और आपके खेत के अंदर खरपतवार से छुटकारा भी मिल जाएगा। एक यही मार्ग है खरपतवार को नष्ट करने का मेरे किसान भाइयों। नहीं तो कोई दुनिया का कोई दवा इस खरपतवार को नष्ट करेगी, जैविक दवा, और नहीं वेस्ट डिकम्पोजर खत्म करेगा इसको, और नहीं कोई जैविक दवा, नहीं कोई रासायनिक दवा। रासायनिक दवा भी अपने काम खेत में लेते हैं तो मेरे किसान भाइयों, तो कुछ 50% आधा मतलब खरपतवार तो रह ही जाता है, और जमीन की रासायनिक दवा से उर्वरता शक्ति और नष्ट हो जाती है। तो जब भी आप अपने खेत के अंदर कोई सब्जी लगाओ तो महीने 2 महीने पहले उसकी बुआई जुताई कर दो। बुआई जुताई करने के बाद में उसकी फुहारे से एक बार सिंचाई कर दो। सिंचाई करने के बाद में जो भी खेत के अंदर खरपतवार का जो बीज होगा वो उग जाएगा। उगने के बाद के अंदर उसको आप पिलाऊ काट दो, गहरे गहरे पिलाऊ काट दो, तो वो खरपतवार जमीन में मिट्टी के अंदर दब जाएगा और वही खरपतवार खाद का रूप ले लेगा, और उस खेत के अंदर दोबारा खरपतवार उगेगा, परंतु बहुत ही कम उगेगा। फिर आप हल्के हल्के हाथों से आप कृषि यंत्रों से गुड़ाई कर लेना धीरे धीरे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है आप लोगों को। तो कभी भी ये जो किसानों के मन में जो भ्रमित हो लोग फैला रहे हैं कि ये दवा दो, ये दवा दो, मेरे किसान भाई ये दवा कुछ नहीं है, ये फ्री का इलाज है। और सब्जी की ज़मीन महीने 2 महीने खाली पड़ी रहती है बुआई जो जुताई करके, तो उसमें ताव लगता है ज़मीन में, धूप पड़ती है तो उसकी मतलब गर्मी ज़मीन में पैदा हो जाती है, और वो ये ज़मीन महीने 2 महीने छोड़े हुई बहुत ही अच्छी रहती है। तो ये मेरा जो नॉलेज है मेरे किसान भाइयों, मैंने आपको बता दिया खरपतवार का एक इलाज है, इसी तरह से आप इलाज करो। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगला वीडियो फिर मैं लेकर आऊँगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, भारत के अंदर सभी किसानों के साथ शेयर करें, व्हाट्सअप करें, और जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बगल में बेल घंटी है इसको आप ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि के वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे, और मेरे नए नए कृषि अनुसंधान आप तक आसानी से पहुंचे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।